करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया, दूसरे भाई ने छलनी। दीवार की ओट होकर दीवा चास कर छलनी ढक दी और कहा आकर बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों के पास गई और बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियाँ बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला, तीसरे गस्से तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बगीचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो मिले उसे उसके पैर छुए। सब ने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुँचते ही छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं दिया और बोली कि ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती कि बहू को रोटी दे आ। ऐसा होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि हे माता, तुम ही ने उजाड़ी है और तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पो की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, विशाख की, जेठ की, साढ़ की, सावन की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उसी से कहियो, वह तुझे सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखाली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें ही देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिनी, मेरा पग पकड़ कर क्यों बैठ गई है। वह बोली कि माता मेरे से बिगाड़ हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टिक्का में से रोली निकाल कर चुटली अंगुली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या बहुत सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिनसा, खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं,
सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे को तो चौथ माता ने दिया है। वह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करे। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 चौथ करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते उखारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।